वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी? ऑप्शन ए 1200 करोड़, ऑप्शन बी 1507 करोड़, ऑप्शन सी 2000 करोड़, ऑप्शन डी 9814 करोड़। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकास विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लागत को मंजूरी दी है। और कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1507 करोड़। 19 अगस्त 2025 को हुए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए के निर्णय के अनुसार कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लगाई गई अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान के कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कितने की लागत की जारी की है? 1507 करोड़ रुपए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन तकनीक लागू की है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 28। अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला दोस्तों ये अभी हाल ही में लागू हुई है। और ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 30। सरकार द्वारा अन्न चक्र टूल को लागू किए जाने की जानकारी के अनुसार यह उपकरण 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। केवल मणिपुर में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस कवरेज में लगभग 4.37 लाख उचित मूल्य की दुकानें एफपीएस और लगभग 6700 गोदाम शामिल हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में अन्न चक्र टूल को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया गया है? इसको 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया है। और ये कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन 1897 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर डोनाल्ड रॉस ने यह खोज की थी कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। इस बार 2025 की वर्ल्ड मॉस्किटो डे की थीम है एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा, हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? सन 1897 में इसी दिन सर वैज्ञानिक सर डोनाल्ड रॉस ने ये पता किया था कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, तभी से हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी ये भी आपको याद रखना है, एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो दोस्तों इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NABL ने ISO 15189 2022 के लिए एक नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया? ऑप्शन ए केवल मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए, ऑप्शन बी मेडिकल प्रयोगशालाओं की मान्यता एक्रीडिटेशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए, ऑप्शन सी अस्पतालों को मुफ्त दवाइयां देने के लिए, ऑप्शन डी सिर्फ रिसर्च पेपर ऑनलाइन जमा करने के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में NABL ने ISO 15189 2022 के लिए एक नया मेडिकल पोर्टल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेडिकल प्रयोगशालाओं की मान्यता एक्रीडिटेशन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए। NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ने अपना नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल खास तौर पर ISO 15189 2022 मानक को अपनाने वाली मेडिकल प्रयोगशालाओं के लिए है। इस पोर्टल से यह पहले जो प्रक्रिया हफ्तों लगती थी, अब उसे 2-3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में NABL ने अपना नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। और इस किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है इसको? मेडिकल प्रयोगशालाओं की मान्यता प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है।
इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पीआरजीआई ने प्रेस सेवा पोर्टल क्यों लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केवल पत्रिका प्रकाशकों को निःशुल्क सब्सक्रिप्शन प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी अखबार और पत्रिका का पंजीकरण प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए। ऑप्शन सी समाचार सामग्री का ऑडिट करने के लिए। ऑप्शन डी सिर्फ सरकारी मीडिया रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रेस सेवा पोर्टल इसको लॉन्च किया है पीआरजीआई, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने। और इसका किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अखबार और पत्रिका का पंजीकरण प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पीआरजीआई इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपने याद रखना है। पीआरजीआई योगेश बावेडा ने प्रेस सेवा पोर्टल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को एकल विंडो डिजिटल समाधान के माध्यम से सुखद और पारदर्शी बनाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी हाल ही में प्रेस सेवा पोर्टल इसकी शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत की है पीआरजीआई ने। और ये किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई है? अखबार और पत्रिका का पंजीकरण प्रक्रिया जिसमें जिसमें काफी लंबा टाइम लगता था, उसको सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए इसका इसको लॉन्च किया गया है इस उद्देश्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा ने किस लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए असम में एम्स की स्थापना के लिए। ऑप्शन बी गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना के लिए। ऑप्शन सी असम में नया मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए। ऑप्शन डी गुवाहाटी में नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में लोकसभा में एक नया विधेयक पारित हुआ है और ये किस लिए पारित हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना के लिए। लोकसभा ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पारित किया, जिसमें असम के गुवाहाटी में पहला आईआईएम स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह आईआईएम गुवाहाटी देश का 22वां आईआईएम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा आईआईएम होगा। पहला आईआईएम कहाँ पर है दोस्तों? ये शिलोंग में है। तो दोस्तों इतना आपने याद रखना है। अभी हाल ही में लोकसभा ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल के तहत गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना की है। और ये जो आईआईएम गुवाहाटी है ये देश का 22वां आईआईएम है और पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में ये दूसरा आईआईएम होगा। पहला आईआईएम कहाँ पर है? वो शिलोंग में है। तो इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 अगस्त, ऑप्शन बी 18 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है और ये हर वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना है ताकि देश एक सतत और पर्यावरण संवेदनशील भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यह दिन पूरे भारत में मनाया जाता है और इसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती से भी है। पहला आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें 12,000 से अधिक स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर ऊर्जा जागरूकता का संदेश दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा हर वर्ष हम अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। और इसको पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसको सबसे पहले नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच सोलर पैनल क्यों लगाए हैं? ऑप्शन ए स्टेशनों की छतों पर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी खाली जमीन का उपयोग बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी रेलवे की ऊर्जा लागत कम करने, ग्रीन एनर्जी बढ़ाने और ट्रैक स्पेस का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन डी ट्रेनों में सीधी बिजली सप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए हैं और इसका किस उद्देश्य से लगाए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रेलवे की ऊर्जा लागत कम करने, ग्रीन एनर्जी बढ़ाने और ट्रैक स्पेस का उपयोग करने के लिए। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बीएलडब्ल्यू वाराणसी ने भारत में पहली बार रेलवे पटरियों के बीच एक 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है, जिसमें 28 सोलर पैनल 15 किलोवाट क्षमता के शामिल हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट रेलवे ट्रैक पर अतिरिक्त जमीन लिए बिना स्थान का फायदेमंद उपयोग करते हुए ऊर्जा लागत को घटाने और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने बीएलडब्ल्यू वाराणसी ने भारत में पहली बार
रेलवे पटरियों के बीच सोलर पैनल स्थापित किया है और ये 70 मीटर लंबा है, जिससे हमें रेलवे की ऊर्जा लागत कम करने, ग्रीन एनर्जी बढ़ाने और ट्रैक स्पेस का उपयोग करने में मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। यूएस ओपन 2025 से पहले कड़ा संदेश देते हुए किस खिलाड़ी ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता? ऑप्शन ए कोको गोफ, ऑप्शन बी आरियाना सबालेंका, ऑप्शन सी ईगा स्वियातेक, ऑप्शन डी ओंस जाबेउर। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।